पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, बाप बेटी बांजा भतीजा सारे लगे हुए हैं। इनका सब मकसद यही है कि पीटीआई के पास कोई निशानी न रहे। हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि ये वो है जो हॉर्स ट्रेडिंग को बड़ा पसंद करते हैं और वो हॉर्स ट्रेडिंग में पैदा बड़े हुए हैं। यही तो है जो सुप्रीम कोर्ट ने, जब हुकूमतें डिसॉल्व होती थी, असम्बलियों के केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे, सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी थी कि कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करे जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग रोके। अगर आप पीटीआई में इस वक्त निशान लेते हैं, 227 रिजर्व सीटें किसके पास जाएगी? 70 सीटें नेशनल असम्बली, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के पास है। अगर 227 सीटें आप रिजर्व एक पार्टी से ले लेते हैं तो इनका क्या रद्द अमल होगा सदर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में इनका क्या रोल होगा? इस वक्त सबसे ज्यादा नॉमिनेशन कैंडिडेट जो फील्ड की है वो पीटीआई ने की है। अगर आप निशान वापस ले लेते हैं तो क्या ये लोग सारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? अगर आप उनसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन के बाद जो हॉर्स ट्रेडिंग होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शन इस मुल्क में होने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये इकानमी तबाह हो जाएगी, ये मुल्क का बदतरीन नुकसान हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो काबिज बैठे हुए हैं पार्टियों पे, इनको इस बात का इदराक नहीं है। इनकी पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, ये पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, वो पोजीशन है जो अपने बेटों और बेटियों के अलावा किसी और को देते नहीं, ये बचे। मुल्क का कितना नुकसान हो उनका एहसास नहीं है। कल उन्होंने जजेस पे जो हमलावर हुए, मैं आपको अगर आपकी इजाजत से सिर्फ एक वीडियो प्ले करवाता हूं थोड़ी सी, आप ये देखें, इनकी ये देखें कि जब जब कोई केस आता आप देखें जजेस के बारे में ये क्या कहते हैं, ये अदालतों के बारे में क्या कहते हैं। सुन एक मिनट। इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं सुनूं। मॉनिटरिंग जज लगाया गया, वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गया हमारा। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरखास्त लेकर गई। छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्रार घर से भागा आया, उसने कहा जी पिटीशन किधर है? तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटीशन तो अभी तैयार नहीं हुई। उसने कहा हम यहाँ बैठे, आप पिटीशन तैयार करें। इसी अदालत ने सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। कहाँ है आज वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने वाला? चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला जाता नहीं था, भेजा जाता। काजी फाइज ईसा साहब के मामले में माय लॉर्डशिप से ये पूछना चाहते हैं कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपने क्या किया? तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है, उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली जाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके कर्ता धर्ता थे। मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है, वो ज़मान पाक से कम और उमर अता बंदियाल की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा, उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद खोसा, और मुजाहिर अली नकवी, जिसके खिलाफ गबन का, करप्शन का रेफरेंस किया हुआ है, लेकिन उस पे सांप बन के बैठे। शर्म करो उमर अता बंदियाल, शर्म करो। से भरे बैठे जिन्होंने एहतसाब को इंतकाम बनाया, उस एहतसाब का भी एहतसाब होगा। वो कौन से लोग हैं भाई नवाज शरीफ को जिन्होंने नाअहल किया है? इनका एहसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुंसिफों से जिन्होंने नाइंसाफी की, और जब सवाल पूछा जाए तो तौहीन अदालत के पीछे छुप जाए। हमारे खिलाफ सभी फैसले में और हम सर नसीब खानदान ने नवाज शरीफ को चैलेंज कर, 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुस्वा करके उस दफ्तर से बाहर निकल दिया। हर केस जिसमें इमरान खान का फायदा नुकसान हो, वो 3 आदमी सुनने के बताओ कोई नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पेशावर में सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का रुकन हो। मौजूदा बेंच है, उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं,
جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے خیالات ہیں ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے، نہ ہم نہ واقف ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں۔ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے۔ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی جو اوپر گیلری میں بیٹھی تھی اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے، اور یہ چیزیں بعد میں میڈیا میں بھی۔ اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا۔ ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا وہ غریب ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے، 2 مہینے اس کو حبس بیجا میں رکھا گیا، اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے، تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا، تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں، آئی جی پنجاب پیش ہوں، تب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جیز کو طلب کر لیا گیا؟ 2 اداروں میں بیٹھے لوگ